अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का कुछ समस्या है उसको डिप्टी स्पीकर थ्रू यू आई वांट टू वेंटिलेट इट टू दिस अगस्त हाउस। मेरा वहाँ में असम अरुणाचल बाउंड्री के सिलसिले में हम लोगों को रीजनल कमेटी बना करके रीजनल कमेटी का मेंबर बनाया था और हम लोगों ने बहुत एक्सरसाइज किया। करीब करीब 80% ऑफ द बाउंड्री जो डिस्प्यूटेड था उसको सेटल किया और सेटल करते समय हम लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। एक था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 गांव मिमांग, रोटी, लोअर बाराजान, पोम्पेक बस्ती ये सब आसाम में चला गया। तो आसाम में जाने का साथ साथ फिर वहाँ का लोगों का कहना है कि हम लोग भी अरुणाचल साइड में शिफ्ट करेगा क्योंकि उसका जमीन आसाम का जुरिडिक्शन में आ गया। अगर वो लोग वहाँ बसते हैं तो वो आसाम में ही रहेगा। तो वो लोग का कहना है कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश में शिफ्ट करेंगे, लेकिन अभी शिफ्ट करने से वो लोग को नया जगह हम लोग को दिखाना है। तो नया जगह दिखाने से क्या होगा कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एक है कि पानी चाहिए, दूसरा है कि बिजली चाहिए, तीसरा है कि सड़क चाहिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट को हम लोग को फुलफिल करना है। तो इसलिए मैं ये हाउस को दरखास्त करता हूँ थ्रू यू डिप्टी स्पीकर सर, ये लोगों का जो रिहेबिलिटेशन का पैकेज है उसको ध्यान दे करके गवर्नमेंट उसको अरुणाचल में शिफ्टिंग करने का जो वो लोग जो स्टेप लिया है उसको पूर्ण करने से ठीक है, मैं ये दरखास्त करता हूँ। उसका अलावा और एक समस्या है, वो है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 गांव दुरपाई है, चंपाक्षजो है, सुगुम है। तो ये 3 गांव हम लोग का रीजनल कमेटी का डिस्कशन का जुरिडिक्शन में आया ही नहीं। तो नामसाई डिक्लेरेशन का हिसाब से जो 3 किलोमीटर आपका एचपीटी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन बोलता है, वहां से लेकर के 3 किलोमीटर का अंदर में हम लोगों को एक्सरसाइज करने के लिए बोला। तो देखा गया तो हमारा जो 3 गांव है वो बियॉन्ड 3 किलोमीटर में आता है। तो जब बियॉन्ड 3 किलोमीटर में आता है तो एक प्रोविजन है कि जमीन को एक्सचेंज करना है। अरुणाचल का जमीन जो अरुणाचल का अंदर में है उसको आसाम को देना है और हम लोग जहां बैठा है उसको अरुणाचल में लाना है। ऐसा एक एक्सचेंज करने का एक मेथड था, लेकिन हमारा वहां तो जमीन है नहीं, आसाम को दे करके उसको एक्सचेंज करेगा। तो ऐसा करके वो 3 बस्ती जो है चीफ मिनिस्टर का लेवल डिस्कशन में चला गया। हम लोग का बाउंड्री रीजनल कमेटी का अंदर में नहीं रहा। तो डिस्कशन में ऐसा नतीजा आया है कि ये 3 बस्ती को लूपिंग करेगा, मतलब उसको बीच में रखेगा, ऊपर में भी आसाम का होगा, नीचे में भी आसाम का होगा, या थोड़ा सा न्यू मिमा का साथ उसको जोड़ देगा अरुणाचल में। तो उसको तो बिल्कुल भी वहाँ का 3 बस्ती का लोगों का कहना है कि हम लोग मर जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसा लूपिंग सिस्टम में नहीं बैठेगा क्योंकि ये डिस्प्यूट का क्वेश्चन होगा, मतलब डिस्प्यूट होने का एक जरिया होगा। तो मेरा भी यही विचार है कि हम क्यों उसको आइलैंड बना करके वो 3 बस्ती को हमेशा के लिए हम लोग उसको डिस्प्यूट में डाल के रखेगा। तो मैं ये सरकार को दरखास्त करता हूँ, स्पेशली होम डिपार्टमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, कि आसाम का साथ डिस्कस करके उसको एक सॉल्यूशन निकले। और जो 3 किलोमीटर बियॉन्ड होने से भी वो तो पहले से हम लोग वहाँ बैठा है सिंस टाइम इमेमोरियल। जो लाइन खींचा है उसको हम लोग को पता नहीं है कौन खींचा है। तो बाद में देखा है तो लाइन जो बहुत ऊपर से पहाड़ से है, तो वहाँ से फिर नापने से ये 3 किलोमीटर का दायरे का बाहर जा रहा है। तो ये हमारा फॉल्ट नहीं है, दिस इज नॉट आवर मिस्टेक कि हम वहाँ बैठा है। तो ये जो मैप बनाया था उसी आदमी का गलती का कारण से वो सजा हमारा 3 बस्ती का लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और उसको थ्रू यू डिप्टी स्पीकर सर मैं आपको दरखास्त करता हूं
कि गवर्नमेंट उसको जल्दी से जल्दी ये इसको सॉल्यूशन में लाए और लूपिंग सिस्टम नहीं करके उसको बाउंड्री सेटलमेंट करके हम लोग को दे दे। मैं इसको रिक्वेस्ट करता हूं। और उसका साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में कुछ बस्ती रह गया, जैसे दीपा बस्ती है, पाले बस्ती है, उसका बाद में आपका मालनी बस्ती है, सिली है, लीचे है, एते है, लिपू है, लिरू है। ये सब बस्ती का बाउंड्री सेटल नहीं हुआ। तो सेटल नहीं होने का कारण कुछ असम से कुछ हम लोग को एक रेस्पॉन्स नहीं मिला कि वहाँ का लोकल लोगों का बीच में एक वो सॉल्यूशन आना चाहिए, बीच में एक समझौता होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को इलेक्शन नहीं आने से पहले हम लोगों को और एक सीटिंग करा करके जो सेटल कर सकता है हम लोग को सेटल करने देने से ठीक है। मेरे ख्याल से हम 4 बस्ती को एक बार और सीटिंग करने से हम सेटलमेंट में लाएगा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं। और इसी चंद शब्द का साथ मैं गवर्नर स्पीच, मौसम ऑफ गवर्नर स्पीच को सपोर्ट करते हुए अपना वाणी को यही विराम देता हूं। Thank you, sir.